देखते रहेंगे, निकलते रहेंगे। लो जी, आओ जी। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो भी हो रही थी, उन सभी में पौधारोपण का एक अहम योगदान होता है और आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से पौधा वितरण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं, पर्यावरण पर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अटैक लगातार चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह के हमले पर्यावरण पर हो रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुत सी सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही है। आपको बता देते हैं। और दोस्तों, सेवा समिति के जो लोग हैं, उन्होंने पिछले काफ़ी लंबे समय से पौधों का वितरण कार्यक्रम चला रखा है। इसी सिलसिले के अंदर आज सेक्टर 12 में पहुंचे हैं। आपको बता देते हैं, जिस लोकेशन पर हम खड़े हैं, यहाँ बेहद ही गंदगी मचाई जा रही थी। KC3 मॉल है पीछे हमारे, करनाल के लिए धब्बा साबित हो रहा है। और इस गंदगी को मिटाने के लिए यहाँ जो सामाजिक संस्थाओं ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है, ये बड़ा ही सकारात्मक मैसेज समाज में जाने वाला है कि पौधे वितरण कार्यक्रम जो हमारे जीवन को सफल बनाएंगे, स्वच्छ वातावरण हमें देंगे। और जो जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी के लिए आप लोग भटकते रहे, हम लोग भी भटकते रहे, ऑक्सीजन आने वाले समय में जो ये समस्या थी वो दूर हो जाएगी। सीधी बात करेंगे, दिलबाग कादियान है हमारे साथ, जो संगठन है उसके अध्यक्ष बताए जाने हैं। उनसे पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे दिलबाग जी? सर, आज की ज़रूरत है पौधा लगाना। हमने देख लिया कोरोना काल में कि जीवन में जो सबसे अहम चीज़ है ऑक्सीजन, उसकी भी कमी हो गई है। ठीक है, अब आने वाला टाइम ये बता रहा है कहीं पानी की कमी ना हो जाए। आज ये पौधे नहीं लगाएंगे। पहले तो विकास जी, मैं आपकी इन शब्दों के लिए आपका धन्यवाद बोलूँगा। बहुत कम लोग इस तरह से बोलते हैं कि वातावरण पे हमला हो रहा है। ये वास्तव है, हमला हो रहा है और हम उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि हम अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ पा रहे हैं। हर आदमी दूसरे को ब्लेम करता है। कभी हम सरकार को ब्लेम कर देते हैं, सरकार समाज को ब्लेम कर देती है, आम लोग एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सा सवाल पूछता हूं सबसे, मैंने क्या किया? कोई मुझसे पूछता है, दूसरे पे ब्लेम करने से पहले, दूसरे को दोष देने से पहले, किसी और पे क्वेश्चन मार्क लगाने से पहले, कहीं हम कभी अपने आप से ये नहीं पूछते मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है समाज के लिए। तो आज पर्यावरण बचाने के लिए जब हम अपनी अपनी जिम्मेवारी ले लेंगे, अपने अपने हिस्से का काम कर देंगे। समर्पण आज पौधे अवेलेबल करवा रही है, एक स्टेप हमने लिया। दूसरा स्टेप कोई दूसरा साथी ले कि वो उन पौधों की रक्षा करे, वो लगाए, देखभाल करे। हमारी टीम जहाँ जहाँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, आज लगभग 17 लोगों की लिस्ट हमारे पास है जिनको हम यहाँ से दे रहे हैं। उसके बाद ये ट्रक पब्लिक पे लग जाएगा, जिसको एक एक दो दो चाहिए उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो लोग ज़्यादा पौधे ले रहे हैं, हम उनका एक चार्ट बना रहे हैं, उनको फॉलोअप कर रहे हैं कि आपने ठीक लगाया, देखभाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी, बहुत छोटी छोटी जिम्मेवारी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। ठीक वैसे ही थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी, मैं फिर बोल रहा हूँ, 21 पौधे हर आदमी लगाए। वातावरण, मुझे ज़रूरत ही नहीं है हमें पीछे देखने की। आप देखिए कितना बेहतर वातावरण होगा हमारा। दोस्तों, वाकई में यदि आपकी सोच बदल जाएगी और आप बिल्कुल स्वच्छ वातावरण को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो नेचुरली आपको बता देता हूँ, ये पौधे हमारा जीवन बदल देंगे। हमारे साथ राजेश शर्मा हैं, उनसे जानना चाहेंगे। राजेश शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे पौधों के विषय को लेकर जो पहल की जा रही है? नमस्कार जी, अब तक के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। समर्पण मानव सेवा समिति जो मतलब समाज में काम कर रही है, वो अति सराहनीय है। दिलबाग जी की जो सभी टीम है, बाकी सारे सदस्य हैं, पिछले कई सालों से बेहतरीन काम कर रहे हैं और लाखों पौधा न केवल वितरित किया जा चुका है इन द्वारा, बल्कि उन सभी पौधों की रक्षा सुरक्षा भी कर रहे हैं। इन्होंने पीछे, मैं दिलबाग जी के साथ बैठा था, इन्होंने बताया था कि हमने कहाँ कहाँ पौधे लगाए और कहाँ कहाँ उनके बढ़िया रिजल्ट आ गए और वो ग्रो कर गए हैं। अगर ये इस टाइप की समर्पण जैसी संस्थाएं समाज में ना हो तो सत्यानाश हो जाए, मतलब एक पर्यावरण का। क्योंकि सरकार करती है कागजी बातें, अधिकारी करते हैं कागजी बातें। सिर्फ ये लोग पेड़ लगाते हैं, उनको पालते हैं, उनके पेड़ कागजों में लगते हैं। वो अपनी मेरे को सक्सेस रेट बताएं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है, मेरे को सक्सेस रेट बताएं उनका कितना है। अगर पर्यावरण, ये आपने भी देखा होगा पिछले 7, 8, 10 साल में सभी करनाल के बासिंदे हैं, लाखों पेड़ काट दिए गए हैं यहाँ पे विकास के नाम पे। नो डाउट विकास भी ज़रूरी है, लेकिन पौधे तो टाइम पे लगाएं। आज 400-500 जितनी भी मेन रोड्स हैं, बहुत बढ़िया काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मतलब बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें आ गई हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस में 3-4 साल लग जाते हैं। उस दौरान ये लोग पौधे क्यों नहीं लगाते, ताकि वो टाइमली ग्रो हो जाएं और पर्यावरण का नुकसान ना हो।
तो मैं सबको यही निवेदन करना चाहूँगा कि भाई जितने भी लोग हैं मतलब वो पौधे लगा के उनको 3-4 साल जब तक वो ऑटो मोड में ना आ जाए उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। आपने हाल देखा है अभी मतलब दर के लिए ठोकरें खानी पड़ गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ दे दो वहाँ दे दो, कितनी कालाबाजारी हुई, कितने लोग मर गए हैं। अगर हम ये तो प्रकृति का सोना है, देन है, इसकी अगर हम अहमियत नहीं करेंगे तो आने वाली अपनी नस्लों को क्या कह के जाएंगे। सर राजेश जी, आपसे तो मेरा प्रश्न बनता ही है, आप बड़े निराश थे, एक पोस्ट डाली थी आपने, लेकिन जब हम आपसे बात करते हैं आप फिर दोबारा से उसी मोड में आ जाते हो, ये उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। वो बधाई नहीं, मतलब ये डीएनए है खून के अंदर के, गलत चीज़ें नहीं बर्दाश्त होती। तो इसीलिए मतलब जो चीज़ें हैं, अब ये आप पर्यावरण की बात चली पड़ी है तो मैं जल की स्थिति बताऊंगा। हरियाणा में तकरीबन 15-17 ज़िले ऐसे हैं जहां जो जल है वो मतलब डीप जा चुका है, मतलब खतरे के निशान से भी नीचे पहुंच चुका है। आने वाले टाइम में आपको हिंदुस्तान में किसी ने सोचा था कि पानी की बोतलें बिकेंगी? दर के लिए भटकेंगे पानी। तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्या जवाब देंगी कि आप लोग पानी भी नहीं छोड़ के गए। और ये सरकारें जो हैं सिर्फ एक जिस दिन जल बचाओ का दिन होता अखबार में एक 50,000 रुपये की ऐड दी और थैंक यू कर लिया, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते, ना अधिकारी करते और ना ही अपना सरकार करती। बिल्कुल गंभीरता से इन चीज़ों को लेना चाहिए, समय रहते इन सब का पर्यावरण का बचाव हमें करना पड़ेगा। दोस्तों बिल्कुल पर्यावरण का बचाव करना पड़ेगा। दिनेश बख्शी हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं, काफ़ी समाज सेवा में आगे रहते हैं। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर लोगों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पौधारोपण करें और उनकी देखभाल भी करें। जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं जब तक वो चलने लायक ना हो जाएं, ऐसे ही पौधों को पालें, ताकि आने वाली हमारी जनरेशन कम से कम हमें ये तो ना कहे कि हमारे लिए पौधे भी नहीं छोड़ गए। जल की स्थिति ख़राब है, ऑक्सीजन की स्थिति ख़राब है। आप आने वाले टाइम में और बताइए क्या क्या स्थिति ख़राब होगी, आप खुद समझदार हैं। बिल्कुल दिनेश जी, आपको बता देते हैं दोस्तों, स्थिति बिल्कुल ख़राब है और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी भाटिया जी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।